बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपोलॉजिस्ट। आज हम कैरेमल गाजर का हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाता है और आपको भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इंशाल्लाह ये एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और ज़रा ये चेंज रेसिपी की है। टिपिकल गाजर के हलवे से ये कैरेमल हलवा ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इंशाल्लाह से ज़रूर बनाएंगे तो आपको ये मायूसी नहीं होगी, आपको टेस्ट करने में भी मज़ा आएगा। ये बहुत आसानी से बनाया जाता है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसको बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें 2 कप ऑयल चाहिए। कुकिंग ऑयल लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर हो। इसमें हम 2 कप चीनी डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम करेंगे और इसको मुसलसल चम्मच हिला के हम पहले चीनी को पकाएंगे। जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती तब तक आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिसिंग ना हो और आपसे ये हलवा ख़राब ना हो जाए। और इसी तरह आप मुसलसल चम्मच हिलाएं ताकि चीनी आप ये देखें माशाल्लाह से ब्राउन होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि चीनी मेल्ट हो रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गई तो ये चीनी कड़वी हो जाती है और सारा जायका ही ख़राब हो जाता है। आप कोशिश करें ये गोल्डन ब्राउन हो, बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो। माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है। बस इस स्टेज पे हम अब इसमें दूध डालेंगे। दूध आपने 2 किलो डालना है और 1 किलो पानी के साथ मिक्स करके आपने इसको डालना है और इसकी फ्लेम आपने लो कर देना है। मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको मुसलसल चम्मच चलाएं। ये देखें सारी चीनी इकट्ठी हो गई है, सख्त हो गई है। अब आपने इसको इतना पकाना है कि चीनी दोबारा से मेल्ट हो जाए। जैसे जैसे चीनी ये मेल्ट होती जाएगी और दूध का कलर चेंज होता जाएगा तो आपने परेशान नहीं होना कि दूध का कलर ख़राब क्यों लग रहा है। ये असल में चीनी ब्राउन होने की वजह से इसका कलर आपको ऐसे फील होगा। तो आपने इसी तरह ही इसको क्लॉकवाइज चम्मच हिलाते रहना है। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का ये चीनी भी अब हल होना शुरू हो गई है। ये देखें दूध अच्छे से बॉयल भी हो गया है और ये चीनी मेल्ट भी हो गई है। ये देखें सारी ही चीनी जो आपने देखी थी सख्त सी चीनी अब वो मेल्ट हो गए। अब हम इसमें गाजर धो के इसके अंदर कद्दूकश करके डाल देंगे और आप इसको हाई फ्लेम कर देंगे और मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना और मुसलसल इसको पकाते रहना है। गाजर का हलवा सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको खाने का और पराठों के साथ इसको खाने का अलग ही मज़ा है। ऐसे तो हम चम्मच के साथ खाते रहते हैं लेकिन इसको आप देसी घी के पराठे के साथ खाएंगे तो और भी लाजवाब टेस्ट आएगा। अब हम इसमें 5 दाने इलायची डालेंगे। इलायची आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन मुझे इसमें 5 दाने इलायची चाहिए। माशाल्लाह से दूध भी अच्छे से पक गया है और अभी हम इसमें ये देखें अभी भी इसमें दूध बाकी है। इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप इसी तरह चम्मच प्रेस करेंगे थोड़ी सी ऐसे आपको फील होगा। अब हम इसमें देसी घी डालेंगे एंड में 2 चम्मच और ये खेवड़ा का 1 चम्मच डालेंगे। हाफ टी स्पून आपने खेवड़ा डालना टेस्ट के लिए और मुसलसल चम्मच हिलाते रहे। और ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से ये सारा ऑयल निकलना शुरू हो गया है, देसी घी भी और ऑयल भी। और मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। आप 1 पाव जितना इसमें खोया डालेंगे, फीका खोया डालिएगा इसके तो इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही लाजवाब बहुत ही टेस्टी ये हमारा कैरेमल गजरेला तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये बना के आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा। आपके इसी तरह ही मैसेज और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम नई रेसिपी तैयार करते हैं।